सीध मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जो सच कहूं तो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। हम बात कर रहे हैं भैरूपुर स्टेशन की। एक ऐसा सुनसान स्टेशन जहां घना कोहरा छाता है और एक ऐसी रहस्यमयी ट्रेन आती है जो किसी भी रडार या आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। ये कोई सुनी सुनाई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि अर्जुन और उसकी बहन के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की एक पूरी केस फाइल है। एक ऐसा पेचीदा मामला जहां असलियत और खौफनाक कल्पना के बीच की लाइन बिल्कुल गायब हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस ऑडियो मैसेज के बारे में सोचिए। भैया, मैं ट्रेन नंबर 27 में हूँ, लेकिन ये ट्रेन कहीं रुकती नहीं। ये आखिरी शब्द थे अर्जुन की बहन के, जो उसमें गायब होने से ठीक 3 दिन पहले रिकॉर्ड किए थे। उसकी आवाज में जो खौफ था ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और मजे की बात, या यूं कहें कि डर की बात यह है कि यही वो एक मैसेज था जिसने अर्जुन को मजबूर किया कि वो खुद उस घने कोहरे वाले भैरवपुर स्टेशन पर जाए और सच का पता लगाए। एक ऐसी ट्रेन जो कभी रुकती ही नहीं। जाहिर है, इस दावे ने एक ऐसे रहस्य की नींव रखी जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। भाग 1, ट्रेन नंबर 27 की किंवदंती। चलिए देखते हैं कि इस नामुमकिन सी ट्रेन के पीछे आखिर कहानी क्या है। अब अगर हम दावों की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा और अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ आप भारतीय रेलवे के कागजात उठाकर देख लीजिए, आपको ट्रेन नंबर 27 नाम की किसी ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा, कोई शेड्यूल नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप स्थानीय लोगों से पूछें या फिर स्टेशन के उस पुराने गार्ड नरेश से बात करें तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वो लोग पक्के तौर पर मानते हैं कि घने कोहरे वाली रातों में एक खामोश ट्रेन आती है और जो भी गलती से उसमें चढ़ गया वो कभी वापस नहीं लौटता। सरकारी रिकॉर्ड्स और स्थानीय लोगों के डर के बीच का ये फासला ही इस केस को इतना दिलचस्प बनाता है। और यहाँ सबसे अजीब बात क्या है पता है? वो है एक खास समय, रात के 2:27। सोचिए, भैरवपुर स्टेशन की वो टूटी हुई घड़ी जैसे ही इस टाइम पर पहुंचती है, हवा में एक अजीब सी ठंडक और तनाव घुल जाता है। ठीक 2:27 पर पटरियों पर एक पीली सी धुंधली रोशनी दिखाई देती है और कोहरे को चीरती हुई एक पुरानी जंग लगी काली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। इसके डिब्बे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है 27। और सबसे डरावनी बात, कोई इंजन की आवाज नहीं, पहियों की कोई रगड़ नहीं, एकदम सन्नाटा। ये चीज साइंस के हर नियम को धत्ता बता देती है। भाग 2, भूतिया एक्सप्रेस में सवार होना। अब हम उस पल पर आते हैं जब अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अपनी बहन को ढूंढने की धुन में वो सीधा इस खामोश ट्रेन के अंदर घुस गया। उसे रोकने के चक्कर में बेचारे गार्ड नरेश और टिकट कलेक्टर इमरान भी उसके पीछे पीछे डिब्बे में चढ़ गए। अब सोचिए, आप एक ट्रेन के डिब्बे में घुसते हैं और आपके सामने जो नज़ारा है वो कैसा है। अंदर बैठे हर एक इंसान ने सिर से पैर तक सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। वो सब मोम के पतलों की तरह बिल्कुल सुन्न बैठे हैं, बिना हिले डुले। उनकी आंखें एकदम जेट ब्लैक हैं, जिनमें कोई जान या भावना नहीं है। लेकिन रुकिए, सबसे खौफनाक चीज़ तो गार्ड नरेश ने नोटिस की। उस पूरे डिब्बे में रोशनी होने के बावजूद किसी भी यात्री की कोई परछाई नहीं बन रही थी। मतलब प्रकृति के हर नियम की जैसे धज्जियां उड़ रही हों। उन तीनों के लिए वो पल कैसा रहा होगा, आप बस कल्पना कर सकते हैं। और ये रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब अनुभवी टिकट कलेक्टर इमरान अपनी आदत के अनुसार यात्रियों के हाथों में रखे पुराने टिकट देखता है। टिकटों पर स्टेशन का नाम तो भैरवपुर ही छपा था, लेकिन जो साल उन पर लिखे थे वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। 1964, 1987, 2001। इन तारीखों को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि ये जो कुछ भी है, ये कोई नई घटना नहीं है। ये रहस्यमयी ट्रेन दशकों से लोगों को निगलती आ रही है। इस डिब्बे के अंदर समय का जैसे कोई मतलब ही नहीं रह गया था। और इसी घुटन भरे माहौल में अर्जुन की नज़र सामने वाली सीट पर पड़ती है। उसकी बहन वहीं बैठी थी, लेकिन वो अब वैसी ही नहीं दिख रही थी जैसी वो 3 दिन पहले थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें भी बाकी यात्रियों की तरह पूरी तरह से काली हो चुकी थी। वो अर्जुन की तरफ देखती है, एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान देती है और कहती है, भैया तुम भी लेट हो गए। सोचिए जरा, इससे पहले कि अर्जुन के दिमाग में कुछ रजिस्टर होता या वो कुछ बोल पाता, नरेश ने तुरंत उसे पीछे की तरफ खींच लिया। दहशत का जो लेवल उस वक्त था, उसे बयां करना भी मुश्किल है। भाग 3, भुलाई गई आत्माएं। जैसे ही नरेश अर्जुन को खींचता है,
अचानक बिना किसी चेतावनी के ट्रेन स्टेशन से आगे उस घने अंतहीन अंधेरे में बढ़ना शुरू कर देती है। इमरान घबराहट में इमरजेंसी चेन खींचता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी डिब्बे के पिछले हिस्से से एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ चलते हुए आता है। उसने रेलवे की एक पुरानी फटी हुई यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जब नरेश की नज़र उसके नेम प्लेट पर पड़ती है तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उस पर लिखा था, सुरेश यादव, गार्ड। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास बात है। बात यह है कि सुरेश यादव कोई आम यात्री नहीं था। वो भैरवपुर स्टेशन का ही गार्ड था, जो ठीक 30 साल पहले अपनी ड्यूटी के दौरान रहस्यमय तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गया था, और आज वो उसी ट्रेन में मौजूद था। और यहीं पर आकर ये पूरी घटना किसी आम भूतिया कहानी से बहुत आगे निकल जाती है। सुरेश यादव अपनी टूटी और कांपती हुई आवाज में जो बताता है, वो किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर दे। वो कहता है कि ट्रेन नंबर 27 कोई मरे हुए लोगों की ट्रेन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा आश्रय है उन लोगों के लिए जिन्हें ये दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी है। ये कोई साधारण डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये हमारे अकेलेपन और समाज द्वारा भुला दिए जाने के सबसे गहरे मानवीय डर को सच साबित करती है। भाग 4, अंतहीन यात्रा। अब हम इस विश्लेषण के सबसे खौफनाक और आखिरी अध्याय पर आ गए हैं, जब ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी है। अचानक से ट्रेन के अंदर की सारी बत्तियां घुल जाती हैं। पूरा डब्बा एक ऐसे भयानक अंधेरे में डूब जाता है जहां आपको अपना हाथ भी दिखाई न दे। और उसी सन्नाटे में सैकड़ों फुसफुसाती हुई आवाजें एक साथ गूंजने लगती हैं। सब एक ही बात कह रहे होते हैं, अगला स्टेशन कभी नहीं आएगा। ये कोई मजाक नहीं था, ये इस बात की डरावनी पुष्टि थी कि जो भी इस ट्रेन में बैठ गया वो एक ऐसे सफर पर निकल चुका है जिसकी कोई मंजिल नहीं है, बस एक कभी न खत्म होने वाला रास्ता है। जब अगली सुबह होती है तो भैरवपुर स्टेशन पर कोई जवाब नहीं मिलता। वहां पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ घना कोहरा पसरा होता है। अर्जुन, गार्ड नरेश और टिकट कलेक्टर इमरान तीनों हवा में गायब हो चुके होते हैं। उनका कोई नामो निशान नहीं। इतनी भयानक घटना के बाद भी भौतिक दुनिया में सबूत के नाम पर पीछे क्या छूटता है? कुछ नहीं, सिवाय पटरियों के पास पड़े अर्जुन के उस लावारिस फोन के। और जब उस लावारिस फोन को चेक किया जाता है तो उसमें एक आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही होती है। एक कांपती हुई, घबराई हुई आवाज में एक ही संदेश होता है, अगर कोई ये सुन रहा है, ट्रेन नंबर 27 में गलती से भी मत चढ़ना। ये चेतावनी एकदम साफ थी। जो कोई भी इस केस की जांच करने की सोच रहा है, उसके लिए ये एक सीधा अलर्ट है। ये रिकॉर्डिंग इस पूरी भयानक घटना का आखिरी ज्ञात इंसानी संपर्क है, जो बता रहा है कि कुछ चीजों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में हैं, लेकिन उस आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में एक ऐसी चीज थी जिसने मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए। उस ऑडियो में पीछे से एक बहुत ही धीमी सी ट्रेन की सीटी बजने की आवाज आ रही थी। अब जरा खुद सोचिए, अगर वो ट्रेन कभी रुकती ही नहीं, अगर उसका कोई स्टेशन नहीं है और अगर उसमें कोई इंजन या ड्राइवर ही नहीं है, तो वो सीटी आखिर बजा कौन रहा है? क्या वो किसी और अभागे यात्री को फंसाने के लिए एक बुलावा है? ये केस फाइल भले ही यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन ये सवाल भैरवपुर के उस कोहरे में हमेशा गूंजता रहेगा। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश करने के बजाय उनसे दूर रहना ही बेहतर है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।